आज मध्य प्रदेश में उपराष्ट्रपति के मिमिक्री मामले में जोरदार सियासत हुई है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के गैर जिम्मेदार नेता स्थापित होते जा रहे हैं। आसमान की तरफ मुंह करके थूकने से खुद मुंह खराब होता है। राहुल गांधी को भगवान सद्बुद्धि दे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक प्रहलाद पटेल ने कहा कि राहुल गांधी ने बड़ी भयंकर भूल की है, नैतिक तौर पर मूल्यों को ध्वस्त करने वाली है। शब्दों में उसकी निंदा नहीं हो सकती है, देश देख रहा है। राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति के एक बहुत ही गैर जिम्मेदार रवैया करने वाले नेता के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं और ये देश का दुर्भाग्य है कि इतनी पुरानी पार्टी के प्रमुख नेता इस प्रकार से उनकी छवि बन रही है। मेरा भी लंबा अनुभव है, लगभग 34 साल मैं सदन में रहा हूँ। लोकसभा में ऐसे दुर्भाग्यशाली पल कम से कम आए हैं और कल का जो चित्र है और राहुल गांधी जी ने वो बड़ी भयंकर भूल की है, तो नैतिक तौर पर मूल्यों को ध्वस्त करने वाली है। शब्दों में उसकी निंदा नहीं होगी, लेकिन देश देख रहा है और देश उसका जवाब देगा भी। तो उपराष्ट्रपति के अपमान की आग दिल्ली से निकलकर भोपाल तक जा पहुंची है और आज राजधानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, रामेश्वर शर्मा मौजूद रहे। मिमिक्री विवाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि विपक्ष करोड़ों जनता की भावनाओं का अपमान कर रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। जनता की भावनाओं के साथ उन्होंने अपमान किया है। देश चाहता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि संपूर्ण भारत इस पर आंदोलित है। घोर अपमान हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद का राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किया है और जिस प्रकार से देश के अंदर लगातार भारत को अपमानित करने का काम कर रही है कांग्रेस, क्योंकि इनके मन में भारत नहीं, इनके मन में तो इटली है। कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में जो सम्मान का हक उन्हें है वो तो देना ही चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। एक आम व्यक्ति को भी देना चाहिए, पर किसी बड़े राजनीतिक दल का नेता अगर ऐसी हरकत करता है तो उसकी कड़े शब्दों में निंदा करें। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भोपाल की तस्वीरें आज किस तरह से पुतला दहन किया गया। कैलाश विजयवर्गीय इस दौरान मौजूद रहे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मिथुन जी, पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिथुन जी, शुरुआत में आपसे करती हूँ। आपने कैलाश विजयवर्गीय का भी वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर जो भी बैठा होता है, भले वो आम व्यक्ति क्यों ना हो, उसके प्रति हम सम्मान से ही बात करते हैं, अपमानित बिल्कुल नहीं किया जाता। और देखिए किस तरह से जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी मिथुन जी? फिर इस पर चर्चा करेंगे आगे। इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का सम्मान तो हमेशा होना ही चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज क्यों ये याद आ रहा है? जब मनमोहन सिंह जी को ये कहा जाता था कि वो बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाते हैं, तो वो उस समय क्या संवैधानिक पद पर नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय बात कर रहे हैं, ये तो हर साल कभी एल्विस प्रेस्ली बनते हैं, कभी ये चाचा चौधरी बन जाते हैं, खुद दूसरे रूप धर के लोगों की मिमिक्री करते नजर आते हैं। इनके चाहे संबित पात्रा हो, चाहे गौरव भाटिया हो, रोजाना सोनिया गांधी जी की मिमिक्री किए बिना उनकी डिबेट खत्म नहीं होती। मिथुन जी, कल्याण बनर्जी जी ने किया और जो राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे थे, मैं उस पर पूछ रही हूँ। कैलाश विजयवर्गीय जी क्या करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो संसद में कल हुआ है, जो बाहर हमने फोटो गैलरी में देखा, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रही हूँ। उस पर मैं उसी पर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दुनिया भर की मिमिक्री करें तो वो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संवैधानिक पद पर बैठने की इनको तब याद आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब पक्ष रखना होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो कई सारे मिमिक्री आर्टिस्ट को, इनके तो एक सांसद रहते हुए एक नेता ने पूरा मिमिक्री आर्टिस्ट को लेकर के एक शो खड़ा किया था 2003 में, तब इनको याद नहीं आया, वहां भी नेताओं की मिमिक्री होती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने स्टैंडर्ड सुधारना चाहिए। और वीडी शर्मा जी बात कर रहे हैं, इन्होंने बता दिया देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर, उस पर तो राष्ट्रपति जी होते हैं। सर्वोच्च को लेकर के भी इनकी अपनी परिभाषाएं क्या भारतीय जनता पार्टी जाने। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि इस देश में क्या मिमिक्री पर भी अब बैन लगने वाला है, और अगर ठीक है, मैं पंकज जी से उत्तर ले लेती हूं। लगातार इनके पंकज जी देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप लगा रहे हैं मिथुन जी, और उन्होंने ये भी कह दिया कि क्या भाजपा मिमिक्री पर भी बैन लगा देगी?
देखिए आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी तो किसी बैन प्रतिबंध की बात नहीं कर रही है। हमने तो देश के पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक संवाद में विषय रखा है कि सवाल कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का और मिमिक्री का नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का मालिक है, जिसने अभी परसों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष की नियुक्ति करी, फोन करके कहा, जीतू पटवारी जी का बयान है कि राहुल गांधी जी ने मुझे फोन करके कहा कि हम तुमको अध्यक्ष बना रहे, किस क्षमता से बना रहे वो जाने, अध्यक्ष तो खड़गे जी है, अध्ययन का विषय। और वो व्यक्ति यदि इस प्रकार के कृत्य की वीडियोग्राफी करे बच्चों के समान, तो समझ में आता है कि इसीलिए कहा जाता है कि राहुल गांधी जी में अभी राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, जिसकी देश कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के मालिकों से उम्मीद करता है। और विषय उसी का है, सवाल मिमिक्री का नहीं है। मिमिक्री तो राहुल गांधी जी खुद ही कॉमेडी आर्टिस्ट है, जरूरत नहीं पड़ती लोगों को मनोरंजन कराने के लिए। उनके राजनीतिक कृत्य ऐसे होते हैं कि लोग कांग्रेस का हाथ मिथुन जी, ठीक है पंकज जी, मैं मिथुन जी से उत्तर ले लेती हूँ। मिथुन जी, भाजपा माफी की भी मांग कर रही है, तो क्या माफी मांगी जाएगी कल्याण बनर्जी जी की तरफ से या फिर राहुल गांधी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे इस देश के लोगों से। जिस देश की संसद की सुरक्षा की ये बात करते, तो उस देश की संसद की सुरक्षा को लेकर के 141 सांसदों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, उस पर जवाब मांगा जा रहा है, उस पर से ये पूरा विवाद सामने आया है। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर पहले ही जवाब दे देते, देश के गृह मंत्री जवाब दे देते, भारतीय जनता पार्टी के मालिक यदि जवाब दे देते, तो इतना बड़ा विवाद नहीं होता। ठीक है पंकज जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका संक्षिप्त में उत्तर दीजिए पंकज जी। देखिए, हमने तो देश के ऊपर छोड़ दिया कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके नेता राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहते हो, जनजाति वर्ग की पहली महिला उपराष्ट्रपति, वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नीच जाति का बोलकर अपमानित करते हो, गालियां बकते हो, और अब उपराष्ट्रपति ने छोड़ा। जनता इनको अभी और सबक सिखाएगी, तब इनको समझ आएगा कि क्या। बिल्कुल 3 महीने ही बचे हुए हैं पंकज जी। मिथुन जी, देखिए लोकसभा चुनाव के पहले और हर एक मुद्दे को इसी तरह सियासत से जोड़ा जाएगा। अपमान पर फिलहाल घमासान छिड़ा हुआ है, देखते आगे और कितनी प्रतिक्रियाएं आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, मिथुन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।